हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम लेके आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। हमारे पास जो है बच्चे बड़े सबके लिए यूज़ होने वाला करेक्शन पेन। यस, लग्जर के द्वारा बनाया हुआ करेक्टर करेक्शन पेन एंटी क्लॉग मेटल टिप वाला है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लग्जर राइटिंग जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों। और यहाँ पे इनकी वेबसाइट, ईमेल आई डी, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। एक पीस का जो है प्राइस है 30 रुपीज़। तो ये 10 पीस का पूरा पैक है। और इसका प्रोडक्ट का नंबर जो है ना 1450L करके कुछ है दोस्तों। तो ये जो है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। शेक इट करना है, स्क्वीज ट्यूब करना है, प्रेस टिप डाउनवर्ड्स करना है ऑन द पेपर, रीकेप आफ्टर यूज कीप इट अपवर्ड। तो ये चीज़ हम देखेंगे अभी खोल के। पेपर के ऊपर जो है पेपर कॉपी फैक्स क्विक ड्राइव फाइन टिप यहाँ पे कुछ दिया हुआ। इन्फ्लेमेबल है ये, मतलब जल सकता है। कीप अवे फ्रॉम ओपन फ्लेम। हार्मफुल जो है, इसको अगर सूंघा जाए या तो फिर खाया जाए, चाटा जाए, पिया जाए, और बच्चों से आपको दूर रखना है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और 7 ग्राम जो है इसके अंदर फ्लूइड है दोस्तों। अब ये जो है इसका टिप कितने mm का है ये कहीं पे लिखा नहीं है। तो चलिए जो है अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए इसको खोल लेते हैं। तो ये दोस्तों आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो इसकी बेस्ट बाय लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और उसके अलावा दोस्तों ये जो है आजकल बहुत बच्चे इसको यूज़ कर रहे हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है दोस्तों। इस तरीके का पूरा पैकेजिंग आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन टू यूज़, शेक इट बिफोर यूज़, स्क्वीज़ द बैरल, प्रेस टिप डाउनवर्ड्स, रिकैप आफ्टर यूज़। और यहाँ पे भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है लिखी गई है। ओके, तो इसके जैसे हमने काफ़ी सारे जो है वाइटनर को हमने अनबॉक्स से रिव्यू करा हुआ है दोस्तों। तो उसकी भी जो है वीडियो प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो उसको भी आप ज़रूर से चेकआउट करिएगा। और इसकी बेस्ट बाय लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस तरीके का 30 रुपये का जो है बहुत ही बेहतरीन प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इसके पहले हमने जो फेबर कैस्टल का देखा था, हाउज़र का देखा था, वो भी 30 रुपीज़ का ही आता है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा आती है। और सेलो का जो था वो 25 रुपीज़ का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा वाइट एकदम ज़बरदस्त लुक इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी कुछ राइटिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो है ना, इसको हम जैसे कि ये इनेबल करके यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम वाइट आउट करेंगे। तो पहले इसको शेक करना है, थोड़ा सा हम शेक कर लेते हैं। वैसा क्यों करना है वो भी हम कभी और एक वीडियो में देखेंगे इसको खोल के। फिर ये जो टिप है उसको प्रेस करना है। तो पेंट मार्कर जो होता है ना, उसको भी इसी तरीके से जो है आपको करना होता है। ये एक बार फ्लो आना शुरू हो जाएगा तो फिर ये आता ही जाएगा, फिर आपको ज़्यादा शेक करने की वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो बच्चे पता नहीं आजकल जो है बहुत इसका यूज़ करते हैं। क्या बोलते हैं कि 5वीं 6ठी कक्षा से जो बच्चे होते हैं ना, वो भी इसका भर भर के यूज़ करते हैं। चलो दोस्तों, अब निकलना शुरू हो गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे यूट्यूबर जो है इस तरीके के करेक्शन पेन के कंपैरिजन करके बताते हैं, बट शेक करके इसमें से निकलने में जो है कितना समय लगता है, ये सब चीज़ें जो है ये आपको हमारे, चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं निकलना शुरू हो गया। तो इनेबल जो हमारा वर्ड था, आई होप आपको दिख रहा होगा, उसको हम वाइट आउट कर देते हैं। तो ये जो है ना हमारा करेक्शन पेन जो है, करेक्शन टेप के मुकाबले जो है थोड़ा सा खुरदुरा रहता है। तो अगर आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहें ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा, बट आपकी कॉपी जो है थोड़ी सी सही लगेगी। कोई चीज़ आपको जो है मिटानी है तो ओवरऑल अगर आपकी कॉपी कोई देखेगा तो ज़्यादा उसको ख़राब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इनेबल वर्ड जो था, हमने यहाँ पे ये वाला जो था उसको निकाल दिया है। अगर आप चाहें तो ये जैसे कि 1 है, उसको भी हम यहाँ पे ऐसे वाइट आउट कर देंगे। ये भी इस तरीके से मिट गया, बट सूखने के बाद जो है थोड़ा सा खुरदुरा हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सरफेस के ऊपर महसूस होगा कि भाई ये एकदम प्लेन सरफेस नहीं है, खुरदुरी सरफेस है। तो इसको यूज़ करने के बाद जो है दोस्तों आप इसको टिश्यू पेपर से साफ़ कर सकते हैं ना। टिश्यू पेपर लेके ऐसे साफ़ कर लीजिए एकदम से अच्छे से। अगर आप चाहें तो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट को मुझे भी रीसेल करना है, तो किसी को ऐसा ना लगे कि भाई इसने भाई यूज़ करके दिया है।
दूसरी चीज़, इसको जो है ऐसे रखना है ना, इसका पॉइंट ऊपर की तरफ रहे। अगर आप के पास जो है क्या बोलते हैं पेन स्टैंड वगैरह है और आप इसको घर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको ऐसे रखें जिससे कि इसका जो फ्लो है वो बाहर ना निकल जाए। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप अपने पेंसिल बॉक्स, पेंसिल पाउच में अगर रख के जा रहे हैं तो फिर उसमें तो कोई ऑप्शन रहता नहीं है। बट अगर पॉसिबल है आपकी बैग के अंदर आप इसको ऐसा स्टैंड पोजीशन में रख सके, ये टिप है उसको ऊपर की तरफ रख सके तो ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। तो इसको ज़रूर ट्राई करिए और अपने अनुभव जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।